तनाव पैदा हो रहा है। सवाल यह है कि अचानक से औरंगजेब की इतनी चाहने वाले और समर्थक कहां से पैदा हो गए। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है, परिस्थिति पूरी नियंत्रण में है, कहीं पर भी अभी अनियंत्रित इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था भी नहीं है। लेकिन मेरे सबसे निवेदन है, कोई भी कानून को हाथ में न ले, कानून को हाथ में लिया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। गोरखपुर में निषाद आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे अखिलेश निषाद शहीद हो गए थे और अखिलेश निषाद की आज शहादत दिवस और पुण्यतिथि है। गोरखपुर में नगर निगम पार्क में निषाद द्वारा वाहिनी और अखिलेश निषाद को श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया गया। इस बीच हवन पूजन भी रखा गया और इस दौरान निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद साहनी ने कहा है कि निषाद समाज के लिए अखिलेश निषाद ने जो बलिदान दिया है उसे हमेशा याद रखा जाएगा। आज 7 जून 2015 को जो है निषाद समाज के आरक्षण की मांग को लेकर हमारे समाज का एक होनहार युवक, होनहार छात्र जो कि बीएससी का था, इटावा का रहने वाला था, अखिलेश निषाद, आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलित था। निषाद समाज के लोगों को लेकर वो 7 जून को ही शहीद हो गया और उसी की शहादत दिवस है आज। उसके शहादत दिवस को निषाद युवा वाहिनी अपने लोगों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ आज नगर निगम पार्क में एकत्रित होकर उसको हवन पूजन करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उसको याद कर रही है। निषाद समाज के आरक्षण की मांग को लेकर समाज का होनहार अखिलेश निषाद शहीद हुआ था और इसी मांग को लेकर निषाद पार्टी का उदय हुआ। अखिलेश निषाद के शहीद होने के बाद ही निषाद पार्टी का उदय हुआ। अखिलेश निषाद के बलिदान को निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद भूल गए हैं। उनका अब जो अधिकार है, आरक्षण का अधिकार उनके परिवार तक चला गया है। धर्मांतरण को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। सीएम शिवराज ने यहाँ पर कहा है कि प्रदेश में कुछ जगहों पर धर्मांतरण के कुचक्र चल रहे हैं और हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। पूरे प्रदेश में हमने जांच के भी निर्देश दिए हैं और विशेष तौर पर शिक्षण संस्थान में जहां पर चाहे मदरसे चलते हों और अगर गलत ढंग से शिक्षा भी दी जा रही होगी तो हम उसको भी चेक करेंगे। लेकिन दमोह की घटना में अब जो सामने आया है मामला, उसमें सामने आ रहा है कि अब हमारे पास रिपोर्ट आ गई है और सीएम ने कहा कि मुझे बता दिया गया है कि जो बेटियों ने बयान दिए, बाध्य किया गया है, उनको ये बहुत गंभीर मामला है। प्रदेश में कुछ जगह धर्मांतरण के कुचक्र चल रहे हैं, हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। पूरे प्रदेश में हमने जांच के भी निर्देश दिए, विशेषकर जो शिक्षण संस्थान है, चाहे मदरसे चलते हो, अगर गलत ढंग से शिक्षा भी दी जा रही होगी तो हम उसको भी चेक करेंगे। लेकिन दमोह की घटना में तो अब हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, मुझे बता दिया गया है, 2 बेटियों ने बयान दिए हैं, बाध्य किया गया है उनको। ये बहुत गंभीर मामला है और जैसा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने बताया पहले ही, हम एफआईआर कर रहे हैं, कठोरतम कार्रवाई होगी। भोले भाले मासूम बच्चे जिनमें समझ ही नहीं, पढ़ाई के नाम पे बुला के अगर इस ढंग का प्रयत्न किया जाता है तो हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदेश में कुछ जगह वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी की सोच बदली है। कहा है कि सरकार के कार्यकाल में आम आदमी की सोच बदल चुकी है और मोदी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। जो वादा किया गया उसको पूरा किया गया है और पूरे देश और दुनिया में मोदी का सम्मान हो रहा है क्योंकि बुनियादी सुविधाओं को मोदी ने जनता तक पहुंचाया है। विदेशी धरती पर आज भारत के प्रधानमंत्री को जिस तरह से सम्मान मिल रहा है और मिलता आ रहा है,
पहले ऐसा नहीं होता था। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से लेकर बड़े छोटे सभी देश अलग अलग नजरिए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। आम आदमी की सोच बदली। सोच एक दिन में बदलती नहीं। मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और विश्वास बढ़ने का आधार क्या है कि जो भी वादा किया उसको पूरा किया, जो भी वादा किया उसको पूरा किया। और आज इस देश का प्राइड लौटाला है मोदी जी ने। 1000 साल के बाद हमारा प्राइड लौटाला। आज देश और दुनिया में इसके पहले जो प्रधानमंत्री जाते थे उनका दुनिया के किसी कॉलम में, दुनिया के किसी पेपर में इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता था। आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उसको बॉस कहते हैं। अमेरिका के जो इसके पहले प्रधानमंत्री थे वो ये कहते थे कि ही इज ए मैन ऑफ एक्शन। और जो प्रधानमंत्री वर्तमान अमेरिका के हैं उन्होंने जिस तरीके से उनको कोट किया उसके ऊपर हर भारतीय को गर्व है कि हम उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए उत्सुक हैं। ये छोटी बात है, इससे आप सोच का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और सबसे बड़ी बात मैंने ये कहा कि जो उनका फोकस इस बात पर था कि हमारा सरकार का फोकस असेवितों पर, वंचितों पर और गरीबों पर रहेगा। और विकास तीर्थ अवलोकन अभियान के तहत पहुंचे हिमाचल प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और शिमला सांसद सुरेश कश्यप, जहां सुरेश कश्यप जीटी रोड चौड़ीकरण का उन्होंने अवलोकन किया है। इस दौरान सुरेश कश्यप बोले कि 9 साल में मोदी सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। शासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे देश भर में हमारा 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। और उसी कड़ी में आज मुझे इस कन्नौज संसदीय क्षेत्र में आने का अवसर मिला। मेरे साथ हमारे सम्मानीय सांसद सुब्रत पाठक जी हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष हैं और जिला के हमारे सभी पदाधिकारी हैं। ये जो पहला हमारा आज का कार्यक्रम है विकास तीर्थ का अवलोकन, अर्थात जो ये जीटी रोड बना है, जीटी रोड बना है, आज इसका लोग अवलोकन करेंगे। केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से विकास की एक नई गाथा पूरे देश भर में लिखी है उसका ये भी एक उदाहरण है। और अनेकों ऐसे जो प्रसिद्ध स्थल हैं जो 9 वर्षों के कार्यकाल में हमारी सरकार ने पूर्ण किए हैं। गोरखपुर में कोतवाली इलाके में सिनेमा रोड पर दोपहर की घटना है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में आग लग गई है। देखते देखते आग इतनी बढ़ गई कि गोदाम में रखा करीब 20 लाख रुपए से अधिक का इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो गया है। हालांकि जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त गोदाम में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। गनीमत ये रही किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फायर स्टेशन को सूचना दिया गया कि जो है ये खन्ना लाख के पास जो है एक कमर्शियल बिल्डिंग पर सूचना दी है। और आज जो है चौथी बिल्डिंग पर लगी है। संभवतः 60 सर्किट से आग लगी होगी, ये इसका क्लियर नहीं हो पाया। और इलेक्ट्रिक के सामान गोदाम लगभग 1 घंटा कंट्रोल करने में लगा। आग को कितनी गाड़ियाँ मौजूद थी? 5 गाड़ियाँ लगवाई। और कितने देर का रेस्क्यू? लगभग 1 घंटे। पूरे पंजाब के सभी जिलों में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया है ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। और इस कड़ी में मोगा प्रशासन की ओर से मोगा के अंबेडकर भवन में रोजगार मेला लगाया गया है। इस मेले में करीब 10 लिमिटेड कंपनियों ने उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए और इस दौरान 70 लोगों को रोजगार मिला है। सरकार ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਕ ਬੇਕਰਸ ਹੈ, वर्धमान है, नेस्ले वाले भी हैं, एजाइल कंपनी भी है, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਏ हैं और 70 ਦੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 70 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। 10-11 ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਊਂਡ ਆ, ਕਿਸੇ 2 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, 10ਵੀਂ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਓ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਐਜ਼ਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ +2 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ +2 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੈਲਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 6000 ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਐਜ਼ਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ भाजपा से निष्कासित अरविंद शर्मा का नया कारनामा सामने आया है। हमीरपुर से बीजेपी के मंडल अध्यक्ष रहे अरविंद शर्मा का लड़की के साथ अश्लील फोटो वायरल हो गया है। गंभीर आरोपों के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाला था और लड़की के साथ अब फोटो वायरल होने से अरविंद शर्मा की किरकिरी हो रही है। बुलंदशहर की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि पहासू में झोला छाप डॉक्टर से इलाज के दौरान एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है। तो वहीं बच्चों के परिजनों का यह आरोप है कि अस्पताल में उन्होंने जमकर हंगामा काटा है और साफ तौर पर स्टाफ और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक उल्टी और दस्त होने के बाद झोला छाप डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन बच्चे को लगाया, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है, जांच जारी है। और अंदर जनपदीय पशु तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को थाना मुनाठेर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी सफलता पुलिस ने हासिल की और आरोपियों के कब्जे से कुल 6 पशु, अवैध तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद कर लिया गया है। एसपी संदीप कुमार मीना ने बताया है कि पशु तस्कर गिरोह काफी समय से इलाके में सक्रिय था और पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो पशु चोरी करके इनको बाजार और मीट फैक्ट्री में बेचा करते थे और साथ ही जो पैसे मिलते थे वो आपस में बांट लेते थे। करीब 1:20 पे हमें एक सूचना मिली मुखबिरों के द्वारा कि इस तरह के कुछ लोग हैं जो पशुओं को चोरी करते हैं और उनका अवैध कटान करवाते हैं, मतलब जो कटान करते हैं उन लोगों को बेच देते हैं। सूचना मिलने पर हमने एक टीम गठित की मैनाठेर पुलिस मुरादाबाद में, और टीम के द्वारा दबिश डाली गई डिंगरपुर जो कि एरिया है मैनाठेर का, वहाँ पे एक मोहम्मद अली है, उनके घर पे दबिश डाली गई। तो मौके से 3 लोगों को पकड़ा गया, जिनका नाम है आरिफ, फुरकान और शरीफ। ये तीनों कासगंज के रहने वाले हैं और 3 व्यक्ति अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वहाँ से फरार हुए, जिसमें इनका नाम है एक रिजवान है जो मैनाठेर के अल्लाहपुर भीकन के रहने वाले हैं, मोहसिन ये भी मैनाठेर अल्लाहपुर भीकन के रहने वाले हैं, और मोहम्मद अली जिनका घर था ये भी वहाँ से अंधेरे का फ़ायदा उठा के वहाँ से फरार हुआ। मौके से हमें एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी मिली और एक i10 कार मिली। उसके अलावा हमें एक अवैध तमंचा इनसे मिला है, 2 कारतूस, जिंदा कारतूस मिले हैं। उसके अलावा 2 चाकू बरामद हुए। उसके अलावा 3 भैंसें मिली और 3 भैंसे के जो पशु होते हैं छोटे वाले जिन्हें कटरे बोलते हैं वो मिले। और इनको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस द्वारा एक और टीम गठित की, जो फरार लोग हैं उनकी दबिश डाली जा रही है और मुकदमा दर्ज कर इनको आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। आपको बुलंदशहर से है, जहां पर भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक एनआरआई पॉलिटिशियन है और राहुल गांधी हैं पॉलिटिकली बेरोजगार नेता। दरअसल तेजस्वी सूर्या मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए बुलंदशहर आए हुए थे, जहां उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और राहुल गांधी पर उनके दिए गए हाल ही के बयानों पर पलटवार कर दिया है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बवाना इलाके के दरियापुर गांव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए वो भावुक हुए और सीएम केजरीवाल इतना भावुक हो उठे कि उनका गला भर आया। एक तरीके से वो रोने लगे और भरे गले के साथ भारी मन से उन्होंने कहा कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की याद आ रही है, ये सब उनका सपना था। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा है। कहा कि वो चाहते हैं कि शिक्षा क्रांति को खत्म कर दिया जाए, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये उनका सपना था। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए, उसे खत्म नहीं होने देंगे। मनीष जी ने इसकी शुरुआत की थी। उनका सपना था कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इन्होंने झूठे सच्चे आरोप लगा के, फर्जी मुकदमे करके इतने अच्छे आदमी को इन्होंने इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है। उनको लगा कि उनको जेल में क्यों डाला हुआ है, देश में इतने बड़े बड़े डाकू घूम रहे हैं, उनको नहीं पकड़ते। उनको मनीष सिसोदिया को जेल में इसलिए डाला हुआ है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रहा है। अगर आज मनीष सिसोदिया अच्छी पढ़ाई नहीं दे रहा होता, अच्छे स्कूल नहीं बना रहा होता, उसको जेल में नहीं भेजते, किसी हालत में जेल में नहीं भेजते। उनको तकलीफ हो रही है कि इस तरह से अच्छे अच्छे स्कूल बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी का प्रचार हो रहा है चारों तरफ। मैं जहां भी जाता हूं पूरे देश के अंदर सब एक ही बात करते हैं कि जी स्कूल बड़े अच्छे बन गए, दिल्ली के स्कूल बड़े अच्छे बन गए, दिल्ली के बच्चों के नतीजे बड़े अच्छे आने लग गए, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लग गई। इसीलिए इनको तकलीफ हो रही है। अगर मनीष सिसोदिया जी शिक्षा पे आपके लिए काम नहीं करते, उनको जेल नहीं होती। तो हमें उनके सपने पूरे करने हैं, उनके काम को नहीं रुकने देना। बड़ी और अमेरिका दौरे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा ने राम, हनुमान और मंदिर को लेकर विवादित बयान दे दिया है। और आपको बता दें कि इस बयान के बाद से इस बयान पर विवाद छिड़ गया है। सैम पित्रोदा ने बीजेपी को घेरने के लिए दरअसल ये भाषण दिया और बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों का जिक्र किया। इसी के साथ उन्होंने मंदिर की बात भी छेड़ दी और सैम ने कहा कि हमारे सामने बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, लेकिन इनके बारे में कोई बात नहीं करता। We have a problem with unemployment, inflation, education, health. No one talks about these things. But everyone talks about Ram, Hanuman, Mandir. And I have said that temples are not going to create jobs. We have a problem with unemployment, inflation, education. इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए।